आशा भोसले। एक ऐसा नाम, एक ऐसी आवाज जो कभी बूढ़ी ही नहीं हुई। आज हम उस आवाज के पीछे की अनसुनी कहानी को जानेंगे, जिसने न सिर्फ कई दशकों तक भारतीय संगीत को संवारा, बल्कि उसे हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। चलिए एक पल के लिए आज की दुनिया में आते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी की पहचान, किसी की आवाज उससे छीन ली जाए। मतलब जिस कला को तराशने में पूरी जिंदगी लगा दी, उसे कोई मशीन बस एक क्लिक में कॉपी करके एक प्रोडक्ट की तरह बेचने लगे। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है। देखिए, साल 2025 में ठीक ऐसा ही हुआ। केस था आशा भोसले बनाम मेकैंक। एक बहुत बड़ा मुकदमा जिसमें आरोप यह था कि उनकी आइकॉनिक आवाज को एआई ने क्लोन कर लिया है और बिना उनकी इजाजत के बेचा जा रहा है। ये सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं थी, बल्कि इस बात का सबूत था कि उनकी आवाज कितनी कीमती है, एक राष्ट्रीय धरोहर की तरह। तो सवाल ये है कि ये आवाज, ये विरासत, इसकी जड़ें कहाँ हैं? चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं, जहां उनकी सबसे बड़ी चुनौती उनका अपना ही परिवार था। एक ऐसी बहन की विशाल परछाई जिन्हें दुनिया पहले ही देवी का दर्जा दे चुकी थी। जरा इन दो रास्तों को देखिए। एक तरफ थी लता मंगेशकर जी, भारत कोकिला, जिनकी आवाज पवित्रता और क्लासिकल संगीत का प्रतीक थी। और दूसरी तरफ थी आशा जी, जिन्हें कहा गया द क्वीन ऑफ वर्सेटैलिटी। उनकी आवाज वो बगावत की आवाज थी, नए प्रयोगों की, एक बदलते हुए मॉडर्न इंडिया की धड़कन थी। और पता है, ये जो फर्क था, ये कोई इत्तेफाक नहीं था। ये एक सोचा समझा फैसला था। जैसा कि उन्होंने खुद कहा, मैंने सोचा अगर मैं दीदी जैसी ही आवाज में गाती रही तो मुझे कभी काम नहीं मिलेगा। मेरा अपना कोई नाम, कोई पहचान नहीं बन पाएगी। ये सिर्फ गायकी नहीं थी, ये अपने वजूद की लड़ाई थी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने खुद को फिर से गढ़ा। उन्होंने वेस्टर्न म्यूजिक को सुनना समझना शुरू किया, अंग्रेजी फिल्में देखीं और वहां के गायकी के अंदाज को स्टडी किया। उन्होंने सिर्फ नकल नहीं की, बल्कि उन एलिमेंट्स को अपनी कला में इस तरह घोला कि उनकी आवाज में कमाल की फ्रेशनेस और स्टाइल आ गया। चलिए अब उस दौर में चलते हैं जब उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई और वो एक नए बदलते हुए भारत की आवाज बन गई। और फिर एंट्री हुई आर.डी. बर्मन की, और उनके साथ आया म्यूजिक में एक सैलाब। पिया तू अब तो आजा की वो सांसें, दम मारो दम का वो नशा। ये सिर्फ गाने नहीं थे, ये एक पूरी पीढ़ी का एंथम थे। ये वो जोड़ी थी जो बॉलीवुड म्यूजिक को भविष्य में ले जा रही थी, एक ऐसी जगह जहां पहले किसी ने जाने की हिम्मत नहीं की थी। अच्छा, इंडियन सिनेमा में प्लेबैक सिंगर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि आप वो आवाज हैं जो पर्दे पर सितारों के चेहरे पर दिखती है, जो पूरे देश के इमोशंस को जुबान देती है। और आशा जी जैसी बस कुछ ही आवाजें होती हैं जो सिर्फ एक एक्टर के लिए नहीं, बल्कि पूरे सिनेमा की पहचान बन जाती हैं। उनके काम का स्केल कितना बड़ा था, जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 12,000 से भी ज्यादा गाने। एक बार सोचकर देखिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये दशकों की मेहनत, लगन और कभी ना खत्म होने वाले जुनून की कहानी है। और इस जबरदस्त काम को दुनिया ने भी सराहा। 2011 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने उन्हें संगीत के इतिहास में सबसे ज्यादा गाने रिकॉर्ड करने वाली कलाकार माना। 20 से ज्यादा भाषाओं में गाए उनके गाने इस बात का सबूत हैं कि उनकी कला की कोई सरहद नहीं थी। अब उनकी जिंदगी के उन हिस्सों पर नजर डालते हैं जिनके बारे में लोग कम जानते हैं, लेकिन जो उनकी जिंदा दिली और कभी ना रुकने वाले जज्बे को दिखाते हैं। लेकिन क्या संगीत ही उनका एकमात्र जुनून था? शायद नहीं। कहानी में अब एक मजेदार मोड़ आने वाला है। मिलिए आशा से। ये सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल ब्रांड है। जी हां, आशा भोसले की फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स की चेन। और यहां का सीक्रेट, एक खास फैमिली गरम मसाला जो दुनिया भर में उनकी डिशेस में जान डालता है। मतलब उनकी क्रिएटिविटी की कोई सीमा ही नहीं थी, चाहे वो सुर हो या मसाले। और उनकी कला की ये उड़ान सिर्फ देश तक ही सीमित नहीं रही। 2005 में उन्होंने अमेरिका के मशहूर म्यूजिक ग्रुप क्रोनोस क्वार्टेट्स के साथ एक एल्बम बनाया। और जानते हैं क्या हुआ? उन्हें ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। ये पूरब और पश्चिम का एक शानदार संगम था, जो दिखाता है कि वो हमेशा कुछ नया करने के लिए तैयार रहती थीं। तो चलिए अब इस कहानी के आखिर में ये समझने की कोशिश करते हैं कि उनकी विरासत इतनी खास क्यों है और उनकी आवाज आज भी लोगों के दिलों में क्यों बसती है। जब उनके जाने की खबर आई तो पूरे देश में एक मायूसी छा गई। उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के शब्द शायद सबसे सही थे। सुरों की साम्राज्ञी इतिहास का हिस्सा बन गई हैं। साम्राज्ञी,
ये शब्द उनके कद को बिल्कुल सही तरीके से बयां करता है। एक और श्रद्धांजलि में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, जिस दिव्य आवाज ने पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध किया वो खामोश हो गई है, लेकिन उनकी आवाज हमेशा हमारे साथ रहेगी, क्योंकि वो अमर है। और यही तो उनकी विरासत का सच है, एक आवाज जो कभी खामोश नहीं हो सकती। उनका सफर अनगिनत सम्मानों से भरा था। दादा साहेब फाल्के अवार्ड, जो इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान है, पद्म विभूषण, देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और ना जाने क्या क्या। ये सिर्फ अवार्ड्स नहीं है, ये एक असाधारण जिंदगी और कला के प्रति अटूट समर्पण की गवाही देते हैं। और आखिर में हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने बात शुरू की थी। एआई के इस दौर में जहां आवाजों की नकल करना मुमकिन है, वो क्या चीज है जो एक इंसान की आवाज को सच में अमर बना देती है? शायद इसका जवाब आशा जी की विरासत में ही छिपा है। जुनून, हिम्मत और वो आत्मा जो उनके हर सुर में सुनाई देती है।